नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल मास्टर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन हिंदी का लाया हूं, जो कि कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं पहले तो विराम चिन्ह किसे कहते हैं। आज का टॉपिक क्या रहेगा? विराम चिन्हों के प्रयोग और नियम। और क्या होगा? हिंदी व्याकरण का है। देखते हैं नीचे, विराम चिन्ह किसे कहते हैं? विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। क्या होता है? विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है हमारा क्या होता है? तो विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव या रुकना होता है। रुकना या ठहराव, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टॉप बोलते हैं। देखते हैं, तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है रुकना या ठहरना होता है। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय कहीं पे क्या होता है? कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, तो जिसे हम भाषा स्पष्ट अथवा एवं भावपूर्ण हो जाती हैं। लिखित भाषा में ही इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। देखते हैं विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। यानी कि कहीं भी क्या करते हैं? स्टॉप होने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं, ताजमहल किसने बनवाया? तो इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? तो हमारा प्रश्नवाचक विराम चिन्ह है। देखते हैं, श्याम श्याम आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या आएगा? एक स्टॉप लग गया है। अब देखते हैं आगे, विराम चिन्ह के ही मुख्य रूप से निम्नलिखित, यानी कि मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो कहीं कहीं पे कई किताबों में दिया हुआ है। कई लोगों का मानना है कि कहीं पे 20 मानते हैं, कई लोग मानते हैं 11। परंतु जो कामता गुरु जी हैं, उन्होंने बताया है कि कुल क्या नाम है, इनकी संख्या, विराम चिन्हों की संख्या हमारी कितनी होती है? तो कितनी होती है? 20 होते हैं। परंतु कुछ लोगों का मानना है कि इनकी संख्या 11 होती है। जैसे देखिए, विराम चिन्ह के मुख्य रूप निम्नलिखित होते हैं। पहला हो जाएगा अर्ध विराम, दूसरा हो जाएगा पूर्ण विराम, तीसरा हो जाएगा उप विराम और चौथा हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है। और देखते हैं पांचवा, देखते हैं तो अल्प विराम होता है और विस्मयादिबोधक। और आगे देखते हैं सातवां, देखते हैं तो हमारा हो जाएगा उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। और आठवां देखते हैं तो योजक चिन्ह हो जाएगा। नौवां देखते हैं तो हमारा क्या होगा? तो नौवां हमारा हो जाएगा विवरण चिन्ह। और उसके बाद 10वां देखते हैं तो कोष्टक हो जाएगा। और 11वां क्या हो जाएगा? लाघव चिन्ह। इसी प्रकार देखते हैं, कामता गुरु जी के ने बताया है कि कुल इनकी संख्या कितनी होती है? तो क्या होता है? 20 होता है। देखिए, इनमें क्या हो जाएगा? पहला होता है हमारा अल्प विराम होता है, दूसरा होता है अर्ध विराम, तीसरा होता है पूर्ण विराम, तीसरा और चौथा क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न चिन्ह। देखते हैं उसके बाद क्या होता है? आश्चर्य चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह या क्या होता है? विस्मयादि चिन्ह। देखते हैं निर्देशक चिन्ह, जिसे हम क्या बोलते हैं? डैश भी बोलते हैं। इसे योजक चिन्ह या सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। देखते हैं कोष्टक। उसके बाद क्या हो जाएगा? हमारा कोष्टक हो जाएगा। कोष्टक के बाद देखते हैं कौन कौन से कोष्टक हो जाएंगे। इसमें याद आते हैं कोष्टक छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, और कौन सा? मंझला कोष्टक हो जाएगा। अब देखते हैं आवरण चिन्ह। आवरण चिन्ह में क्या होता है? कोष्टक से, जिसे हम उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। देखते हैं अब आगे नौवां, उप विराम, क्या, जिसे हम क्या कहते हैं? अपूर्ण विराम। इसका चिन्ह क्या होता है? ये चिन्ह हो जाएगा हमारा कौन सा? इसे श्री गुरु विसर्ग, यानी कि विसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं आगे, वर्णमाला किसके नाम से जाना जाता है? विसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। विसर्ग के समय क्या होता है? समकक्ष बताया और मान्यता देने की भी बातें करते हैं। देखते हैं विसर्ग विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह की, जिसे हम चूंकि भी कहीं कहीं पर यूज करते हैं। और देखते हैं पुनः, क्या हो जाता है? पुनरुक्त सूचक चिन्ह। देखते हैं हम यहाँ पे जिसे हम इन्वर्टेड कामा भी इंग्लिश में बोलते हैं। लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है? इसे हम क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह। और 12 में देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा? लोप चिन्ह। क्या होता है? डैश डैश देकर या प्लस प्लस क्या करते हैं? इन्फिनेटिव, जिसे जहाँ पर तक ले जाते हैं, यानी कि आदि अनंत तक ले जाते हैं। देखते हैं अब क्या हो जाएगा हमारा? पाद चिन्ह। पाद चिन्ह में क्या हो गया हमारा? पाद चिन्ह। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं जब अगला, तो हमारा क्या हो जाएगा? 15 में हो जाएगा दीर्घ। इसका उच्चारण चिन्ह क्या कहते हैं? जिसको किसी को बुलाने में प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे दृढ़ चिन्ह का प्रयोग क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अब अगला, पापद बिंदु। क्या? पापद बिंदु।
देखते हैं अगला हस्तपद, ये कौन सा हस्तपद हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है टीका सूचक, कौन सा हो जाएगा टीका सूचक। अब देखते हैं अगला 19 में देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा तुल्यता सूचक, यानी कि जिसे हम बराबर कहते हैं। देखते हैं अगला 20वां नंबर, 20वें नंबर में क्या होता है क्या हो जाएगा, तो 20वें में हमारा हो जाएगा समाप्ति सूचक चिन्ह, क्या हो जाएगा समाप्ति सूचक चिन्ह। अब देखते हैं आगे, पहले तो अब देखेंगे पहले इसे क्या हो जाएगा, हमारे सब के सब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट देखा गया। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है तो आपको हम बता चुके हैं, ठहराव होता है, रुकना होता है। दूसरे पॉइंट में देखते हैं तो श्री कमता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, तो हम आपको बता चुके हैं कितनी है, तो 20 है। इसी प्रकार देखते हैं अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह है। अगर पूछ लिया है सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला चिन्ह कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है, तो हमारा बिला क्या होता है अल्प विराम चिन्ह प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं अर्ध विराम चिन्ह, ये क्या हो जाएगा हमारा अर्ध विराम। इसके बाद कौन सा हो जाता है अर्ध विराम। कहीं पे देखते हैं आगे तो हंस पर किसी विराम का क्या होता है, हंस पर किसी विराम का एक और नाम है तो हो जाएगा त्रुटि विराम होता है। राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया या प्रयोग होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक, यानी कि पूछा जा रहा है कहाँ जा रहा है, तो हमारा हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। देखते हैं पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के, तो कहाँ पर किया जाता है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग हमारा कहाँ पर होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे होता है, तो हो जाएगा हमारा पूर्ण विराम का चिन्ह वाक्य के अंत में या उप विराम चिन्ह है, या क्या कहते हैं वाक्य के अंत में होता है, आपने क्या कहते हैं उसे उप विराम चिन्ह भी कहा जाता है। देखते हैं आगे, तो जैसा कि आप सभी को बता चुके हैं किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, तो हम अभी बता चुके हैं अल्प विराम का सबसे ज़्यादा होता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी कथन या जो का त्यों लिखा जाता है वहाँ पे क्या होता है हमारा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं योजक चिन्ह भी कहते हैं। देखते हैं संक्षिप्त रूप से दिखाने के लिए विराम चिन्ह है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा संक्षिप्त रूप से जो दिखाया जाता है इसे क्या कहते हैं, इससे एक भी बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसके लिए, संकेत के लिए, किसके लिए किया जाता है, संकेत के लिए, रात्रि किसके लिए प्रयोग किया जाता है, संकेत के लिए प्रयोग किया जाता है। रात्रि निशा में ही रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए, तो हमारा कौन सा हो जाएगा बराबर होता है, यानी कि तुलनात्मक वाला चिन्ह हो जाएगा। लोप निर्देशक यानी कि डैश डैश जो होता है हमारा, तो कुछ संख्या को दर्शाने के लिए होता है, वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा लोप चिन्ह निर्देशक चिन्ह हो जाएगा। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जब क्या होता है, जब पूर्व बात की ही क्या होता है पुनरुक्ति होती है, यानी कि बार बार क्या होता है दोहराया जाता है, वहाँ पे क्या हो जाता है हमारा लोप निर्देश चिन्ह हो जाता है। यहाँ पे कौन सा है पुनरुक्ति करनी होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि बार बार रिपीट जहाँ पर होते हैं। अब देखते हैं तो अर्ध क्या हो जाएगा, अर्ध विराम चिन्ह किसे कहा जाता है, अर्ध विराम चिन्ह किसे कहा जाता है, तो ये हमारे से इसका सिंबल हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं तो अर्ध विराम चिन्ह का अर्थ है क्या होता है आधा विराम, यानी कि आधा होता है पूरा न देके आधा कर दिया जाता है, वहाँ पे क्या होता है जहाँ पे पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देकर क्या होता है कम देर तक या रुकना होता है, रुकना पड़े, वहाँ पे हमारा क्या किसका प्रयोग किया जाता है अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कहने का शाब्दिक अर्थ है कि जहाँ पे कम देर तक के लिए रुका जाए वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है अर्ध विराम चिन्ह होता है। देखते हैं जैसे कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम, ये सब के आराम मिलेगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा अर्ध विराम चिन्ह हो जाएगा। कहाँ पर है अर्ध विराम, यहाँ पर है और यहाँ पे है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा अर्ध विराम चिन्ह। देखते हैं अब आगे पूर्ण विराम चिन्ह किसे कहते हैं। देखिए पूर्ण विराम चिन्ह क्या है सिंबल, पूर्ण विराम यानी कि जहाँ एक बात पूरी हो जाए या वाक्य समाप्त हो जाए वहाँ पे क्या होता है पूर्ण विराम होता है। यानी कि देखते हैं तो क्या होता है इसमें
जब क्या होता है हमारी बातों क्या हो जाती है पूरी हो जाती है, वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है पूर्ण विराम होता है। जैसे देखते हैं सीता स्कूल जा रही है, यहाँ हमारा वाक्य क्या हो रहा है पूर्ण हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा पूर्ण विराम का प्रयोग किया जा रहा है। देखते हैं अब आगे उपविराम, जिसे हम विसर्ग भी कहते हैं। जब किसी कथन को ही अलग दिखाना हो तो वहाँ पर हमारा क्या होता है उपविराम होता है, यानी कि अलग दिखाना होता है। जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो इसमें क्या हो जाएगा उपविराम हो जाएगा। देखते हैं अब आगे बढ़ाते हैं। तो प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक में जहाँ पे क्या होता है प्रश्नवाचक का या सवाल पूछने का के बाद किया जाता है, वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक होता है। इसका सिंबल क्या हो जाता है एक हंसिया की तरह होता है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, अल्प विराम। अल्प विराम किसे कहते हैं, यानी कि अल्प विराम किसे कहते हैं जहाँ पे क्या होता है आधा, जिसे ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर थोड़ी सी देर रुकना पड़े, वहाँ पे क्या होता है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखते हैं टेबल कुर्सी पंखा क्या होता है अक्सर देखते हैं जगह जगह पर रुकना पड़ता है और कम टाइम के लिए रुकना पड़ता है, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा अल्प विराम होता है। देखते हैं अब अगला देखते हैं अगला, तो विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि हर्ष शोक घृणा प्रेम आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द आए तो इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है इसका प्रयोग, जहाँ पे हर्ष शोक घृणा और प्रेम आदि भावों का, यानी कि भावों को प्रकट करने वाले शब्द को हुए के आगे क्या किसका प्रयोग किया जाता है विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ वाह, यहाँ पे क्या हो रहा है वाह, यानी कि कुछ घटना जैसे घटी हुई समझ में आ रही है, यानी कि शोक कुछ ना कुछ बातें आ रही हैं, तो हमारा क्या हो जा रहा है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा विस्मयादि बोधक। अब देखते हैं अगला योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में ही किया जाता है। क्या किया जाता है समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। जैसे क्या करते हैं दुख सुख माता पिता दिन रात, यानी कि यश अपयश, तय क्या हो जाएगा तन मन धन, ये सब में सबके सब में कौन सा योजक, यानी कि जो दो शब्दों के क्या करता है जोड़ता है, वहाँ पे हमारे क्या करते हैं योजक चिन्ह होता है। जैसे देखिए ये अक्सर किस में आ जाता है, कहीं कहीं पे द्वंद्व समास में भी आता है। किसमें इस सिंबल को रहने से कहीं कहीं पे क्या होता है हमारे द्वंद्व समास का भी निर्माण होता है। देखते हैं आगे विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में ही कुछ निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। क्या होता है जो हमारा होता है विवरण चिन्ह, यहाँ पे हमारा किसका वाक्यांश के विषयों में कुछ क्या होता है सूचक निर्देश आदि देने के लिए ही किया जाता है। देखते हैं आगे भारत में कई बड़ी बड़ी नदियाँ जैसे गंगा यमुना सिंधु आदि शब्द क्या कहते हैं आज सब के सब बहती है, वहाँ पे हमारा क्या होता है विवरण चिन्ह होता है। कोष्टक देखते हैं, इसका प्रयोग पद का ही अर्थ प्रकट करने और क्रम बोध और क्या होता है नाटक या एकाकी एवं अभिनय का अभावों का ही व्यक्त करने के लिए किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे निरंतर व्यायाम करते रहने से ही क्या होता करते रहने से देह का स्वास्थ्य रहता है। क्या होता है सत्य, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सबके सब कोष्टक हो जाएगा। लगातार यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक में और शरीर, ये सब के सब क्या हो जाएंगे हमारे क्या हो जाएंगे कोष्टक। देखते हैं अगला लास्ट, आज का यहीं सेशन को समाप्त करेंगे। अब हमारा कंप्लीट हो गया विराम चिन्ह। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह में क्या होता है एक बिंदी की समान दी होती है। किसी बड़े शब्द का संक्षेप लिखने के लिए उस शब्द का प्रथम अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य क्या करते हैं शून्य लगा देते हैं, वहाँ पे क्या होता है तो वहाँ पे हमारा हो जाता है लाघव चिन्ह हो जाता है। यानी कि इसके कहने का शाब्दिक अर्थ है कि जहाँ पर किसी को क्या करते हैं शार्ट कहीं कहीं पे क्या होता है शार्ट में लिखा, यानी कि संक्षिप्त कम शब्दों में लिखा जाता है और उसके आगे शून्य लगा के प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे हमारा लाघव चिन्ह होता है। जैसे देखते हैं डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर में डा लिख के उसके आगे बिंदी लगा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा। तो डॉक्टर में क्या हो जाएगा तो बिंदी लगा दिए तो हमारा लाघव हो जाए। इसी प्रकार ले लेते हैं प्रोफेसर,
प्रोफेसर में क्या कर दें, प्रो में क्या लगा दें आगे जीरो, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लागू चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्यारे मित्रों, मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।